हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे लोन रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। क्या रिकवरी एजेंट घर आएगा? लोन सेटलमेंट कब होता है? सेटलमेंट कैसे करें? दो EMI मिस होने पर क्या होगा? दो या दो से भी अधिक हो सकती हैं। क्या सिविल स्कोर खराब हो जाएगा? रिकवरी कॉल से कैसे निपटें? नॉन डिफॉल्टर कौन होता है? लोन क्लोज करने के बाद NOC EMI न भरने पर क्या करें? तो आज हम इन टॉपिकों पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दूसरे टॉपिक पे, क्या रिकवरी एजेंट घर आएगा? अगर दोस्तों पहले तो ये समझो कि अगर आपका लोन किसी NBFC या बैंक से है, पर्सनल लोन है और लोन अमाउंट छोटा है 10, 20, 30 हज़ार, तो चांसेस मुश्किल हैं घर आने के। जो कि और आप मुझे बताना कमेंट में कि आपने किस ऐप से लोन लिया है। अगर काफ़ी समय तक पेमेंट नहीं होती तो कंपनी रिकवरी के लिए एजेंट भेज सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंट को भी नियमों का पालन करना होता है और दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे जो है ना वो लिमिट में रहकर ही बात करेगा। और तीसरा टॉपिक है लोन सेटलमेंट कैसे करें। सेटलमेंट के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से बात करें, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताएं और ऑफिशियल सेटलमेंट ऑफर मांगें। हमेशा लिखित कन्फर्मेशन जरूर लिख लें। ऐसे ही नहीं करते कि कंपनी ने आपको लिंक दिया और आपने पेमेंट कर दी। ये किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ कंपनी फ्रॉड कर देती है। तो जब भी सेटलमेंट करें तो ठीक तरह से करें। और EMI मिस होने पर क्या होगा? EMI मिस होने पर पेनल्टी लग सकती है, रिकवरी कॉल्स आ सकती हैं और क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। बस इतना ही होगा। क्या सिविल स्कोर खराब हो जाएगा? हाँ, सिविल स्कोर EMI मिस होने पर सिविल स्कोर खराब होता है, EMI डिफ़ॉल्ट होती है, तब प्रभावित हो सकता है, जिससे फ्यूचर में लोन में लेने में मुश्किल आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है तो आप जो है ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिविल स्कोर से। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा लौटा दें, अगर नहीं है तो इनसे टाइम मांगें। और रिकवरी एजेंट आपको बार बार कॉल करते हैं तो कॉल को इग्नोर करने के बजाय कंपनी से बात करें, अपनी स्थिति समझाएं और रिपेमेंट का सेटलमेंट या सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप उनको जवाब नहीं दे रहे, कंपनी को मेल के थ्रू आप उन्हें जवाब दें और उनसे थोड़ा बहुत टाइम मांगें, बस। लोन डिफ़ॉल्टर कौन होता है? जो लगातार लोन की EMI नहीं भर पाता और अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है, उसे लोन डिफ़ॉल्टर कहा जाता है। जैसे कि आपने लोन ले लिया, 1-2 साल आपने जमा नहीं किया, आपका मतलब मनी नहीं है जमा करने के लिए, तो आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इसी को लोन डिफ़ॉल्टर बोला जाता है। लोन क्लोज करने के बाद NOC कैसे लें? लोन पूरी तरह बंद होने के बाद NOC नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेकिन यह प्रूफ होता है कि आपका लोन पूरी तरह क्लोज हो चुका है। आप ऐसे ही किसी मतलब पूरे नॉलेज के साथ सेटलमेंट करें, ऐसे ही नहीं करते। EMI ना भर पाए तो क्या करें? अगर EMI भरने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत लेंडर से संपर्क करें। EMI रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन या सेटलमेंट जैसे ऑप्शन के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे कि आपकी वो सही से हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करेंगे, आपको एक्सटेंशन लेटर दे देंगे वो, और जब आपके पास पैसा है तो आप EMI पे कर सकते हैं। और हमारा लोन गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। और आप कोई भी सवाल आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में।